सबसे पहले बात ये जान लीजिए, यही वो स्थान है जहाँ पे गोलियां चली थी। यही आज स्थान है कि आप इतना भव्यता देख रहे हैं। ये है अयोध्या, ये है रामनगरी। और एक अंदर आओ। अरे भाई क्या, अरे वहां कहाँ, सीधे ही चुनाव लड़ जाओगे, सीधे ही चुनाव लड़ जाओगे। अरे रुको रुको सर, अरे क्या नाम है? विनय दुबे नाम है, हम मखौड़ा से हैं। ये बगल में ही हुआ? हाँ, भगवान का उद्भव स्थली अयोध्या, जहाँ पे यज्ञ किया थे राजा दशरथ। राजा दशरथ ने वही यज्ञ किया था, पुत्रेष्ट यज्ञ किया था। जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया तो उसमें 4 पुत्र उनको प्राप्त हुए। तो वहीं से हम ये कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, अब ये कह रहे थे कि ठीक है, ये हम लोग दिखाने के लिए नहीं करते हैं। यही गोलियां चली थी, उसके बाद कांग्रेस ने हल्फनामा दिया था, कोर्ट में दिया था ना कि राम काल्पनिक हैं, राम काल्पनिक हैं। और आज कह रहे हैं कि राम के हम भक्त हैं। तो देखिए अभी इलेक्शन हुआ है ना, हर जगह। चलिए छत्तीसगढ़ में इनका क्या हाल हुआ, एकदम क्लियर था। वहाँ पे काफी लोग मान चुके थे कि अच्छा तुम ये सब छोड़ो, अब तो हमको ये बताओ कि 24 में क्या कौनो लड़ाइये न बात। आप पूछेंगे इन्होंने क्या कहा। ये अवधी भाषा का क्षेत्र है, अवध का प्रांत है। और राजधानी पहले ये थी, लखनऊ नहीं थी। नवाबों की राजधानी ये पहले थी, उसके बाद लखनऊ बनी। तो इन्होंने क्या कहा 24 में क्या? 24 में कौनो लड़ाई न बा, कोनो लड़ाई न बा। हाँ। ये जितना जने इकट्ठा भा हैं, हाँ। सब अपन अपन पार्टी और परिवार बचाए ले जाए, वह बड़ी बात। INDIA पे इन्होंने कमेंट किया। पहले कांग्रेस का टेक, उसके बाद आगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। निश्चित रूप से इस समय देश में जो महंगाई का माहौल है, जो बेरोजगारी का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है, उसके देखते हुए ये जो इंडिया गठबंधन है आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। बाकी तो जनता को तय करना है, बाकी जनता को तय करना है। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं, बाकी जनता तय करेगी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं धौलपुर राजस्थान से। धौलपुर राजस्थान से। ओ पाजी, अयोध्या में आने वाले समय में सिर्फ सिक्किम नहीं, सिर्फ राजस्थान नहीं, तमिलनाडु नहीं, समूचा भारत और भारत के साथ दुनिया भर के तमाम सारे लोग। एयरपोर्ट लगभग पूरा बन के तैयार हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। जी मैं आ गया। कोनो गड़बड़ी आ रहे, रुको। पहले दर्शन करने चाहिए। जो मैं कहूंगा कि आज पाजी का कैमरा अगर उधर ही घूमता रहे और वो एक बार वो दृश्य जो है पूरा, मैं कहूंगा पासे राइट हैंड पे जाएंगे और वो जो राइट हैंड पे जो दृश्य इस वक्त है, चंद्रमा बिल्कुल एकदम नीचे और मंदिरों का जो सुंदर दृश्य इस समय सामने दिख रहा है, वो अद्भुत है। जी हाँ जी, जी बोलिए, क्या नाम है? मेरा नाम है राजा सोनी। मैं यही पड़ोस के जिले गोंडा जिले में रहता हूँ। राजा सोनी जी जी, गोंडा में रहते हैं। जी 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 बोलिए। 2 मिनट अपनी बात कहना चाहता हूँ सर मैं। जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। कांग्रेस और सपा वाले हम लोगों का मजाक उड़ाते थे कि ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये 56 इंच की चौड़े सीने की सरकार है, तारीख भी बता रहे हैं और मोदी जी का डंका भी बज रहा है। देखिए, जो 2024 का चुनाव होगा पूरा राममय होगा। 24 का जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से राममय होगा। जी, अयोध्या नहीं, लखनऊ नहीं, पूरा दिल्ली नहीं, पूरा जो जहां जहां सनातनी है पूरे विश्व में वो अयोध्या में आएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। और सही बात है कि हमारे विपक्ष के लोग जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उनको ये संदेश है कि 22 जनवरी को आ जाएं, यहाँ मंदिर भी बन गया और तारीख भी पता चल गया। बिल्कुल, मैं मानता हूं 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन चुनाव करना चाहती है। जैसे आप यहाँ की भव्यता देख के आप मुद्दा भूल गए अपने डिबेट का, और आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ पे अब कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भगवान राम के नाम से शुरुआत होगी। वैसे ही धर्म के नाम पे इनकैश करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाई मैं तो एक बात ही कहता हूं अग्रवाल जी, अगर राम भगवान राम के सामने आए और आके सारे मुद्दे भूल के सिर्फ राम नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। मैं तो सच कह रहा हूं आपसे कि मैंने देखिए, आपके मुद्दे बेरोजगारी के रोज मुद्दे उठाए जाते हैं, रोज मुद्दे उठाए जाते हैं कि रोजगार को लेकर तमाम सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन जहां मौजूद हो, जिस जगह पे है, उसकी महत्ता को कम नहीं किया जा सकता। उसकी महत्ता में 1 इंच की भी कमी नहीं हो सकती। मैं आया। प्रभु जी प्रणाम, आगे आइए। क्या नाम है? वैष्णव पाठक। वैष्णव पाठक। वैष्णव पाठक।
वो वैष्णव तो तिलक ही लगा है, तो वैष्णव पाठक जी, वैष्णव जी कुछ कहना चाहते हैं भगवान राम और तमाम सारी अयोध्या के जो बारे में, और जो तमाम सारे देश कोने से लोग आ रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी बहुत बढ़िया कहना चाहेंगे योगी जी को, जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, और ज़्यादा जानकारी हमको इस बारे में नहीं है अभी। योगी जी जो मंदिर बना रहे हैं, ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन योगी जी जो मंदिर बना रहे हैं बहुत भव्य बना रहे हैं। कहाँ से आना हुआ? मैं स्वामीनारायण छपिया घनश्याम महाराज की जो जन्मस्थली है जी, वहाँ से मेरा आना हुआ है। क्या नाम है साहब आपका? मैं आनंद गोस्वामी। क्या काम करते हैं साहब? मैं खुद का बिजनेस है मेरा। जी बोलिए। मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस के बारे में, जी। ये आज इस पर राजनीति छोड़ करके राम पर भगवान की पूजा पाठ में लग जाए, हो सकता है इनकी भी नैया जो है भगवान के। और ये कहते हैं कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, जनता अगर तय जनता को करना है, हम तो मुद्दे उठा रहे हैं। बेरोजगारी का एक मुद्दा है, महंगाई का एक मुद्दा है। आपने एक मुद्दा जो अभी सामने है, जस्ट भगवान राम पधार रहे हैं, उसको देखिए पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। 500 वर्षों का इतिहास है जनाब। 500 वर्षों के इतिहास गोस्वामी जी बता रहे हैं, तो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करना चाहिए कि जिन्होंने अपने निर्णय के माध्यम से अयोध्या में मंदिर बनवाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का इस निर्माण प्रक्रिया में कोई रोल नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिनके आदेश से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जी जी, बीजेपी। मोदी जी की हैट्रिक लगना तय है। राम मंदिर के विरोध में इन्हीं कांग्रेसियों ने 2 दर्जन वकील खड़े कर रखे हैं। अब बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त करिए। इसी अयोध्या के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से काम चल रहा है। एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है, रेलवे ट्रैक की डबलिंग हो गई है, अयोध्या की कनेक्टिविटी ठीक हो गई है, चारों तरफ से आने वाली सड़कें 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बन गई हैं। अद्भुत विकास का काम अयोध्या के अंदर हो रहा है। मैं जब आता था, मैंने लगभग अक्सर, क्योंकि सामने आरती हो रही है, मैं अक्सर यहाँ आता था, तो यहाँ के अयोध्या के लोग कहते थे कि यहाँ पे विकास नहीं है, विकास नहीं होता। और आपने कहा ना कि आप भी आए और खो गए, तो मैं खो इसलिए गया कि मैंने यहाँ पे तमाम सारी चीजें देखी। वो जो एयरपोर्ट है, वो देश में कई जगह ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जिस तरह का एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है। जी, रेलवे स्टेशन, अयोध्या का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन अभी केवल पहले फेज का काम पूरा हुआ है। जिनको देखना हो देख लें, आंखें चौधिया जाएंगी। जी, ऐसा जी। विकास है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं जो भव्यता है उसमें कोई भी खो जाएगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता इस भव्यता में नहीं खोए। उनको जमीन दिखाई पड़ी और जमीन घोटाला अयोध्या में कर दिया। भगवान राम की धरती के ऊपर अगर जमीन घोटाला कोई कराया तो किसी ने, वो भारतीय जनता पार्टी। आया महाराज, कैसे हैं आप? वो लगा 5-6 साल बाद देख रहा हूँ आपको। स्वास्थ्य आपका बढ़िया? बहुत अच्छा है। जी। अभी आप बोल रहे थे रामराज तो पूरे विश्व में जा रहा है। दक्षिण भारत की कमला हैरिसन जो है अमेरिका में जा रही हैं। ऋषि सोनक बेटे ने छिका लिया है। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम जी की जन्मभूमि पूरे विश्व स्तर के हर देश में बनेगा, ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा